हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी तरह से होंगे, सेहतमंद होंगे और लगातार मेरी वीडियो के साथ बने रहे हुए होंगे। तो आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। दिस इज़ डॉक्टर लता और फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आज मैं आपके साथ बातचीत करूंगी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय डियर फ्रेंड्स, महिलाओं की 5 बुरी आदतें जो कि लक्ष्मी को दूर करती हैं, घर की सुख समृद्धि बरकत में कमी लेके आती हैं। तो कौन सी हैं बुरी आदतें, चलिए बिल्कुल बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द सेटिंग बिगिन। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है ना माय डियर फ्रेंड्स, मेरी प्यारी सखियों, वो आ जाता है अन्य महिलाओं का सम्मान न करना। चाहे आपके घर में और भी कोई अन्य महिलाएं हैं, लाइक आपकी सास है, आपकी ननद है, जिठानी है, या आपकी और भी कोई फैमिली मेंबर्स है। अगर आप अपने पीहर में रहती है तो आपकी मदर है, आपकी बड़ी सिस्टर्स हैं, जो भी घर की महिलाएं हैं उनके साथ प्रेम भाव से और अच्छी तरह से बिहेव करिए। और जो आस पड़ोस की महिलाएं हैं वो भी देखिए देखिए, एक लाइक लेडीज के अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है, वो होता है ना, कहते हैं कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। हर एक किसी लेडीज से अगर आपको प्रॉब्लम है, वो बाल ऐसे बनाती है, वो ऐसे चलती है, उसने मुझे ये बोल दिया, उसके साथ मेरा नेचर मैच नहीं करता, वो बहुत घमंडी है। लाइक आपको हर एक किसी से अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा विचार करने की जरूरत है। देखिए दुनिया में सब लोग जो है 100% परफेक्ट नहीं हो सकते। किसी से अगर प्रॉब्लम है तो उसको आपको अपने व्यवहार में मत लाइए, केवल मन में रखिए, कोई बात नहीं। देखिए सारे गुण सर्वगुण संपन्न कोई भी नहीं होता, हम भी नहीं है, लेकिन हमको अपनी कमियों का पता नहीं चलता। जो दूसरे लोग हमें देखते हैं ना, उन्हें पता चलता है। तो एक तो लाइक फॉरगिव एंड फॉरगेट। भले आप भूले ना, फॉरगेट भले ही नहीं करें, लेकिन फॉरगिव रखने की आदत जरूर करिए, क्योंकि ये आपके खुद दिल दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। जहां पर देखिए, मैं आपको ये चीज कह रही हूं, जहां पर सुख समृद्धि बरकत के लिए सुख शांति का भाव, समर्पण का भाव, आदर सम्मान का भाव, बड़ों के प्रति इज्जत जो है बहुत जरूरी है। चाहे आपके बड़े कोई भी है घर के अंदर, उन महिलाओं को उनका अनादर ना करें, उनके साथ अच्छा बिहेव करें, अच्छी तरह से पेश आने की कोशिश करें और सम्मान दें। देखिए सम्मान देंगे ना तभी प्यार वापस मिलेगा। और घर के अंदर कलेश झगड़े, जहां पर इस तरह का माहौल रहता है ना, वहां पर अलक्ष्मी का निवास होता है। लक्ष्मी का निवास तो वहां पे हो नहीं सकता। तो बहुत जरूरी है ये चीज कि घर में सुख समृद्धि बरकत और लक्ष्मी का निवास रखने के लिए अपने घर में सुख शांति का माहौल रखिए। कलह से, द्वेष से, आपसी लड़ाई झगड़ों से, अगर दो भाई भी हैं तो प्रेम से रहिए। अगर आपकी देवरानी है या जेठानी है, देवरानी है तो उन्हें लाड़ प्यार से रखिए, जिठानी है तो ठीक है, वो बड़ी है आपसे, उनको भी मान सम्मान दीजिए। अपनी तरफ से कोई गलती मत करिए माय डियर फ्रेंड्स। अपनी तरफ से कभी भी घर का माहौल जो है उसको खराब करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि देखिए सारी दौलत एक तरफ, और जब प्रेम वाली दौलत है ना, जब एक साथ में जब थाली में बैठ के खाना खाते हैं ना, तो देखिए एक अजीब सा अलग टाइप का जो सुख है, सारी दुनिया की खुशी एक तरफ और परिवार का सुख एक तरफ होता है। तो परिवार का सुख बनाए रखने के लिए देखिए कई बार कोई त्याग भी करना पड़े ना, अगर बाय द वे, तो मैं जानती हूँ कि मेरी सखियां हैं जो वो पीछे नहीं हटती हैं। बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ती हूँ, बहुत जगह होता है कि मैं मानती हूँ कि देखिए प्रॉब्लम्स जो होती हैं, परेशानियां, विचारों का मतभेद, आपसी सामंजस्य की कमी, कई बार क्या होता है वाकई में जो होता है बहुत परेशानी आती भी है तालमेल बैलेंस बनाने के लिए। कभी तराजू का एक पलड़ा ऊपर चला जाता है, कभी दूसरा पलड़ा ऊपर चला जाता है, लेकिन आप अपनी तरफ से हमेशा ये कोशिश करिए कि घर का माहौल जो है सौहार्दपूर्ण बना रहे। कोई छोटी मोटी बात सपोज करिए एग्जाम्पल वो भी गई है ना, तो उसको ध्यान मत दीजिए। ज्यादातर मैंने देखा है जहां पर दो बहुएं होती है ना, वहां तो समझ लीजिए रोज की कहानी है उस घर के अंदर। तो लाइक बेचारे जो रेफरी बन जाती है, सास ससुर तो रेफरी बन जाते हैं कि यार समझा समझा के किसको समझाएं किसको नहीं समझाएं। अगर आपने छोटे का प्यार रखा तो बड़े को प्रॉब्लम है, बड़े का लाड़ प्यार रखा अगर जरूरत से ज्यादा तो फिर छोटे वाला इस चीज में नाराज हो जाता है। तो माँ बाप को भी चाहिए कि सामंजस्य बनाकर रखें। और आप भी एज अ पर्सन, बहू, एज ए बहू या बेटी भी आप किसी घर की हैं, कोशिश ये करिए कि अपनी तरफ से बहुत कुछ देखिए। पुरुष भले बाहर जाकर पैसा कमा लेते हैं, लेकिन पति चाहे कितना भी पैसा कमा ले, आपके पिता आपके भाई कितना भी पैसा कमा ले, जब तक घर में सपोज करिए पैसा भले लाखों करोड़ों रुपए घर में आ रहा है, लेकिन यार आप चैन की रोटी 2 बार बैठ करके नहीं खा सकते ना। घर में गर्म खाना, एक पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पे साथ बैठ के खाना खाता है ना, उसका आनंद ही अलग होता है। जरा सोच के देखिए, अगर आप जॉइंट फैमिली में संयुक्त परिवार में रहते हैं तो मेरी बात को अच्छी तरह समझते हैं, कि समझ सकते हैं कि जो लोग, मतलब मैं समझती हूँ बहुत अनफॉर्चुनेट है, अनलकी है कि मतलब कई लोग जॉब की वजह से बाहर रहते हैं या कई और सर्कमस्टेंसेस की वजह से बाहर रहते हैं। सपोज करें 4 भाई है, घर छोटा है, कोई बात नहीं, अलग होना पड़ता है, लेकिन दिल से जुड़ाव रखिए।
बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि जितने बेटे होते हैं ना उतने घर रहते हैं। मैं नहीं कहती कि आपको एक ही छत के नीचे रहना जरूरी है, ऐसा मैं कंपल्शन नहीं कहती, लेकिन आप जहां भी रहे ना, किसी के प्रति भी देश भावना, कलह की भावना, जलन की भावना, किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना कभी भी मत रखिए, क्योंकि जो भी आप देंगे ना, प्रकृति का नियम है, जो भी देंगे ना वही लौट कर आएगा। अगर आपने बुराई का, मैं हमेशा कहती हूँ बुराई का मुझे नहीं पता, अच्छाई किसी ना किसी भाव में जरूर आपके साथ लौटती है। बुराई अगर करेंगे ना तो कभी ना कभी देखिए आपका भी भगवान आपको माफ करने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं ईश्वर तो देख ही रहे ना आपके कर्मों को। तो कभी भी इन चीजों में मत पड़िए। और घर की महिलाओं का बहुत योगदान होता है इस चीज में। सपोज करिए देवर है, उसको देवरानी ने भड़का दिया, देखा तुम्हारी भाभी ने मुझे ये बोल दिया कल, वैसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, या उल्टा जेठानी ने बोल दिया कि तुम्हारी ये देखो कल की आई हुई है ना तुम्हारे भाई की, इतना मैं करती थी, देखो उसकी बीवी आई है ना, मेरे को ऐसा बोलती है, वैसा बोलती है। वही आपने सास के लिए भी कही, अगर बाय द वे अपने पति को बोल दिया कि देखा आपकी तुम्हारी माँ ने ऐसा बोला, वैसा बोला, यार वो अपनी माँ को कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन क्या होगा उनके लिए बिल्कुल वो सैंडविच वाली सिचुएशन हो जाती है, घर का माहौल खराब होता है इस चीजों से। ये काम मत करिए। जितना हो सके ना माय डियर फ्रेंड्स, सुख संपत्ति शांति बनाने के लिए, सामंजस्य बनाने के लिए एक ब्रिज बना लीजिए। कई चीजों को इग्नोर कर दीजिए, कई चीजों को समझा बुझा कर लाड प्यार से बात करके खत्म कर दीजिए। कई चीजों का ये होता है ना कि वो वक्त के साथ खुद ही सेटल हो जाती है। हम सोचते हैं यार इस चीज को लेके फालतू दिमाग खराब किया उस दिन, 2-3 दिन बाद सिचुएशन खुद नॉर्मल हो जाती है। और देखिए कहते हैं ना, रिश्ते, हमारे जो कान है ना हमारे सर से जुड़े हुए, कभी अलग नहीं हो सकते। तो साबुन और पानी से रिश्ते नहीं धुलते, रिश्ते रिश्ते ही रहते हैं। रिश्ते अगर खराब करेंगे ना तो ये इसकी एक अलग बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमेशा घर परिवार में सुख का साम्राज्य जहां होगा ना, वहीं पर धन की कृपा, वहीं पर लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बरसेगी। जो हमारी गृहिणियों की, महिलाओं की दूसरी बुरी आदत होती है ना, जनरली मैं देखिए सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ये जिनमें भी ये आदत है अगर बाय द वे, तो हमें उसके अंदर सुधार की जरूरत है। जो मैं आपको पॉइंट्स बोल रही हूँ ये जरूरी नहीं कि सब पर अप्लाई हो, लेकिन जिन पर भी अप्लाई होते हैं तो कृपया वो इन बातों का ध्यान रखें। कंघी करते वक्त हमेशा, अगर आप लाइक लिविंग रूम में है, कहीं पे भी अगर आप कंघी कर रहे हैं, लाइक अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने भी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, कॉम्ब करेंगे। जो बाल कंघी में रह जाते हैं ना, गिरते रहते हैं, वो यहाँ वहां पूरे घर में इधर उधर फैलते रहते हैं। ऐसा मत करिए। एक ही जगह लाइक घूमते घूमते भी कंघी मत करिए, एक ही जगह खड़े होकर के या बैठ करके कंघी करिए। और जो भी बाल आपके टूटते हैं ना उनको इकट्ठा करके यथा स्थान पर रख दीजिए, उनको यहाँ वहां पूरे घर में फैलाए मत। देखिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, इससे भी हमारे घर को नजर लगती है और हमारा वास्तु दोष जो है, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। इसका बहुत ध्यान रखिए कि बालों को पूरे घर में घूम घूम कर मत काढ़े। जहां भी बाल गिरते हैं उनको इकट्ठा करें, और इकट्ठा करके ये नहीं कि कल बाई जी आएगी साफ कर देगी, नहीं। आप जब बाल काटते हैं, कोम करते हैं, उसी समय कंघी से जो बाल निकालते हैं, जो यहाँ वहां फैले बाल है, उनको भी इकट्ठा करिए और इकट्ठा करके उनको यथास्थान पर रख दीजिए। बिल्कुल भी ये गलती ना करे कि बाल पूरे घर में फैले हुए कभी नहीं होने चाहिए। इससे भी लक्ष्मी हमसे अच्छी खासी दूरी बना लेती है। तीसरा नियम मेरी प्यारी सखियों, रसोई घर से, हमारी किचन से जुड़ा हुआ है। कई महिलाएं क्या सुबह बिना नहाई खाना वाना बनाने लग जाती हैं, बिना ब्रश करे नाश्ता कर लेती हैं। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, उठते ही ईश्वर को प्रणाम करने के साथ ही आप अपना ये नियम बनाइए कि रात के बर्तन एक तो झूठे आपके सिंक में कभी नहीं पड़े होने चाहिए। रात के बर्तन अगर होते हैं ना, तो माँ जो है रात के बर्तन अगर आप छोड़ देती है सिंक में, बाई जी के भरोसे कि बाई जी सुबह धो देगी। आजकल नॉर्मली मेड सब घरों में काम करती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेड रखनी चाहिए आपको अपनी खुद के आराम के लिए, ताकि आप अपना दिमाग दूसरे कामों में लगा सकें। लेकिन रात के झूठे पड़े बर्तन अगर आप सिंक में छोड़ देती है ना, तो उससे माँ अन्नपूर्णा का बहुत बड़ा अपमान होता है। हमेशा रात के बर्तन जो है उसको साफ कर दीजिए। साफ करके एटलीस्ट अगर आप साफ नहीं भी कर सकती तो उनमें पानी डाल के जो उनमें जो गंदगी कचरा लगा हुआ है ना, जो बचा हुआ खाना लगा है, उसको जरूर से हटा दीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये चीज बच्चों में भी शिष्टाचार डालिए कि कभी भी झूठे बर्तन जो है वो जो रसोई की स्लैब है किचन की, उसके ऊपर कभी भी ना रखें। क्योंकि हम चूल्हा पूजन करते, देखिए चूल्हा पूजन कहाँ होता है, वहीं पर होता है ना। जो पूजा का स्थान माना जाता है, जो एक लाइक मां अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है, वहां पर झूठे बर्तन कभी भी मत रखिए। दूसरा, कभी भी रात को झूठे बर्तन जो है हमें सिंक में रख करके नहीं सोना चाहिए। कोशिश करें उन्हें खुद साफ कर दें, और आप नहीं कर सकती तो पानी से निकाल करके जरूर रख दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, महिलाओं को देखिए, सभी महिलाओं पर यह बात लागू नहीं होती है। जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, जिन पर लागू होती हैं केवल वही उनके ऊपर जो है अमल करें। महिलाएं जो कि पति से छुपा करके पैसा इकट्ठा करती हैं, धन इकट्ठा करती हैं, उसके लिए मैं आपको
2 पॉइंट बताना चाहूंगी माय डियर फ्रेंड्स। पहला तो ये कि अगर आप धन एकत्रित कर रही हैं ना, तो आप खर्चे को कम करके अपनी सूझबूझ से राशन को अच्छी तरह चलाकर, लाइक बार्गेनिंग करके, शॉपिंग कम करके सही रास्तों से धन को इकट्ठा करिए। पति की जेब से पैसे बिल्कुल नहीं निकालने चाहिए। मेरे को कई मेरी सखियां पूछती है, मैम क्या ये सही तरीका है कि हम छुपा लेते हैं बाद में दे देते हैं? कोई बात नहीं है, लेकिन इससे भी देखिए घर की बरकत जाती है। और कई बार वो ऐसी मुसीबत में फंस सकते हैं कि जहां उन्होंने कमिट कर दिया कि मैं इतने पैसे किसी को देने वाला हूँ ऑफिस में, और आपने अगर पहले कम कर लिए तो वो गिनेंगे, बार बार गिनेंगे, कितना परेशान होंगे। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद या फिर वो कहीं कपड़े धुलने डाले, उसमें भूल गए, वो एक अलग बात है कि आप वो रख सकते हो अपने पास, उसको इकट्ठा करके बाद में उनको जब जरूरत हो तब दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट साथ साथ जो है इसके से रिलेटेड ही है, मैं उसके ऊपर आ रही हूँ कि अगर आपने पति से छुपा करके जो महिलाएं धन इकट्ठा करती हैं, सपोज करिए घर में कभी इकट्ठा कितना करती है, शुरू करिए घर 10 रुपए 20 रुपए भी रोज के बचा लिए, 100 रुपए बचा लिए, महीने के 1000 2000 बचाए, 5000 बचा लिए, 10,000 बचा लिए, 50 ज्यादा 1 लाख बचा लिए। लेकिन आप ये देखिए, सपोज करिए घर के ऊपर कोई भयंकर विपत्ति आ जाती है, कोई विषम परिस्थिति आ जाती है और आपके पति आपसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? तो आप साफ मना करती है, ना जी मेरे पास पैसे कहाँ हैं, मेरे को दिए कहा आपने, इतने दिनों से तो पैसे दे ही नहीं रहो, कहाँ से इकट्ठे होंगे पैसे मेरे, जैसे तैसे चला रही हूँ घर को मैं। मना कर दिया। अरे ये कितना बड़ा पागलपन है, आप सोच नहीं पा रहे हो वो कितने परेशान है। वो धन आप सोच रहे हो कि मेरा धन केवल, तो आप और आपके पति जो 2 लोग हो क्या? आप तो एक ही हो। जहां दो लोग होते हैं ना, 2 होते हैं ना, वहां से झगड़ा शुरू होता है। जहां आप एक हैं वहां केवल सामंजस्य, हंसी खुशी, सुख समृद्धि, घर की सुख समृद्धि और बरकत का निवास होता है। तो आप अगर ये चाहती हैं कि लक्ष्मी आपके निकट रहे, तो जो आपके पति हैं, विष्णु हैं जो आपके, उनका इस मामले में उनको बिल्कुल भी कष्ट प्रदान ना करें। ध्यान रखें कि जब भी अगर वो मुसीबत में है, तो अगर आपके पास कुछ धन बचाया हुआ है, आपने कुछ पैसे छुपा कर रखे हुए हैं, तो उन्हें ऑफर कर दें, दे दें। वक्त निकल जाएगा, पैसे फिर जुड़ जाएंगे, लेकिन सोचिए वो कितने परेशान होंगे। आज अगर वो किसी बात से उनका खून जलता है, वो दुखी होते हैं, तो क्या आपको देखकर अच्छा लगेगा ये सब चीजें? नहीं। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखिए। घर में बरकत के, घर में सुख समृद्धि के, घर में लक्ष्मी को लेके आने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने महिलाओं की आपके साथ आज 5 बुरी आदतें शेयर की हैं जो कि लक्ष्मी को हमारे घर से बिल्कुल दूर कर देती हैं। तो इन चीजों, इन जो आदतें हैं, इनको सुधारें, ध्यान रखें। और दिस इज ऑल फॉर टुडे। स्टे ब्लेस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। नमस्कार।